मेरे बच्चे, मुझे पता है लोग झुंड में तुम पर वार कर रहे हैं। तुम्हें हर तरफ से चोट पहुंचाई जा रही है, पर तुम अकेले नहीं हो। ये लड़ाई तो बस लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आ रही है। मेरे बच्चे, इस पूरे साल तुम्हारे बहुत करीबी लोगों ने ही तुम्हें बड़े धोखे दिए हैं। तुम रोए हो, बीमार पड़े हो। तुम्हारी सबसे बुरी परिस्थिति में भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं था। उल्टा वो लोग ही तुम पर हंस रहे थे जिनकी एक वक्त पर तुमने बहुत मदद की थी। मेरे बच्चे, खराब से खराब सिचुएशन में भी तुम्हें ये तो यकीन था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इन भेड़ियों से प्रोटेक्ट कर रही है तुम्हारी माँ, और तुम्हारे सच का प्रमाण भी दूंगी मैं। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन था मेरे बच्चे। तुम्हें पता है कि तुम इस दुनिया में भी अकेले नहीं आए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और आगे भी करूँगी। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश मिला है तो ये बहुत बड़ा संकेत है मेरे बच्चे कि कहीं ना कहीं तुम टूट चुके हो। अब और लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम में। तुम्हारी आंखों के आंसू सूख गए हैं। तुम इतना रो चुके हो। मन में भारीपन है और दिल में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं बची है। मैं तुम्हें इस अंधेरे से, इस भयानक ऊर्जा से बाहर निकालने आई हूँ। ये वीडियो संकेत है कि तुम्हारी माँ किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करने देंगी। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। सबकी हर गतिविधि पर मेरी नज़र है। जो अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें परेशान कर रही हैं, उनका खेल खत्म हुआ मेरे बच्चे। अब मेरी शक्तियाँ तुम पर, तुम्हारे जीवन पर अपना प्रकाश डालने वाली हैं। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। तुम इतनी ठोकर खा चुके हो, इतना कुछ सीख लिया है तुमने, जिसकी मदद से तुम बहुत दूर का देख लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हें पूर्वाभास हो जाता है। कुछ भी गलत होने से पहले तुम्हें उस घटना के बारे में पता चल जाता है। कुछ चुने हुए लोग हैं जिनके सामने तुम बोलते हो। दुनिया के सामने तो तुम अक्सर चुप शांत रहने वाले इंसान हो। तुम जल्दी किसी को एडवाइस भी नहीं देते हो मेरे बच्चे। दूसरों को मक्खन लगाकर, झूठी तारीफ करके अपना काम करवाना तो तुम्हें आता ही नहीं है। तुम्हारी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं लोगों को, क्योंकि तुम सच बोलते हो। और तुम्हारी इसी आदत की वजह से बहुत लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे नाराज़ भी रहते हैं। परिवार में भी लड़ाई होती है, क्योंकि तुम अपना पराया नहीं, गलत सही देखकर लोगों का साथ देते हो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से सब तुमसे बहुत चिढ़ते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें चापलूसी नहीं आती। मॉडर्न ज़माने में संतों वाले विचार हैं तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम हर बार अकेले रह जाते हो। तुम्हारे ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, क्योंकि तुम्हें पार्टी करना, पैसे बर्बाद करना, ये सब कुछ नहीं आता। तुम उन्हीं पैसों से लोगों की मदद करते हो, पर अब तुम बोल कर जवाब नहीं देते। तुम इन लोगों को करके दिखाने वाले हो। तुमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की मेरे बच्चे। हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद किया है तुमने। हर सिचुएशन में हंसते रहे हो, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वो भी जब आसपास हर कोई तुम्हारी खुशियाँ खाने को तैयार बैठा हो। पिछले कुछ सालों में तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम्हें बस लोगों का प्यार चाहिए। पैसे से, दिखावे से तुम्हें कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। बस लोग तुमसे प्यार से बात करें, तुम्हारे मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। तुम्हें इसके अलावा लोगों से कुछ नहीं चाहिए। पर जो इंसान दूसरों का भला करता है, जिसने सिर्फ हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा हो, आज सब उसके खिलाफ हैं। अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, ये या तो तुम जानते हो या मैं। और तुम्हें बस मुझसे उम्मीद भी है मेरे बच्चे। बस मुझसे आस लगा कर बैठे हो कि माँ, मेरा दुख कब देखोगी आप? आपको कब मुझ पर दया आएगी माँ? मैंने तो इतनी कम उम्र में क्या कुछ नहीं देख लिया। फिर भी आपसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति में अच्छा देखकर आगे बढ़ता रहा, आपका नाम जपता रहा, रोता था, पर हमेशा आपको याद करता रहा। उसका ये फल दे रही हैं आप मुझे।
एक बार अपनी संतान की तरफ प्यार से देखो तो, एक बार मेरा दुख तो देखो माँ। पिछले 2-3 सालों में मेरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई है। मेरे चाहने वाले दुनिया से चले गए और कुछ इस दुनिया में होकर भी मेरे अपने नहीं हैं। अपनों ने ही छल कपट से मेरी खुशियाँ छीन ली। मेरे रिश्तों में मुझे धोखा मिला और कितना सहना पड़ेगा मुझे खुशियों के लिए, सुकून के लिए, और कितना इंतज़ार करूं। तुम्हारे जीवन में हमेशा प्यार की कमी रही है मेरे बच्चे। यहाँ तक कि अपने माता पिता तक से भी तुम्हें वो प्रेम स्नेह नहीं मिला जो हर बच्चे को मिलता है। तभी तुम बचपन से मुझे अपना मानते हो। पर इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में तुम्हें हमेशा अकेलापन महसूस होता है। तुम बहुत प्योर हो मेरे बच्चे, बहुत तकलीफ़ देखी है तुमने। तुम्हारे हर सपने में लोगों ने हमेशा रुकावट पैदा की है। तुम्हारी हर बात पर किचकिच होती है, तुम्हें बुरा दिखाया जाता है। पर अब तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो, और तुम्हें झुंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हो। तुमने ठान लिया है कि तुम अपने सपने सच करके दिखाओगे। तुम हर मुसीबत से जीत कर अपना नाम बनाओगे, ये ठान ली है तुमने। तुमने सबके प्रति प्रेम दिखाया, पर तुम हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसते हो मेरे बच्चे। जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छे लोगों के लिए तरसे हो तुम। पर अब तुम्हें नाम कमाना है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं कर पाएं, तुम इतना ऊपर जाना चाहते हो, समाज में वो मुकाम हासिल करना चाहते हो जो वो लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, और तुम ये करके रहोगे। एक पीले रंग का रुमाल या कोई टुकड़ा हमेशा अपने पास रखा करो मेरे बच्चे। डिवाइन तुम्हें गाइड करने वाले हैं, तुम्हें एंजल्स का साथ मिलने वाला है। अब दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए लड़ेंगी। तुम अकेले नहीं हो, इस बात का एहसास तुम्हें आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हो जाएगा। तुम्हारे अधूरेपन को भरने आ रहे हैं डिवाइन। मेरे दूत हर कदम तुम्हारे साथ चलेंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम बस मेरे सहारे जी रहे हो, और ये बात मुझे पता है। मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़ूंगी भी नहीं। और तुम्हारे अपने जो शायद इस दुनिया में नहीं हैं, पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, वो हर पल तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, पर वो तुम पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं। तुम अभागे नहीं हो। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, जो इतनी शक्तियाँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। सब तुम्हारे ज्ञान के लिए, तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। तुम भी सोचते हो ना कि माता मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितना मुझे ज्ञान है। तुम्हारे विजडम की तारीफ़ हो रही है, क्योंकि तुम इंसान पढ़ लेते हो मेरे बच्चे, तुम परिस्थितियों को पढ़ लेते हो। तुम सोचते हो ना कि माता मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, जो मुझे पहले से बचा लेती हैं। मुझे पूर्वाभास हो जाता है। ये सब कुछ दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे बच्चे, जो हर पल हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ देती हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं, पहले से ही तुम्हें हर घटना की चेतावनी दे देती हैं। सोचो तुम कितने ब्लेस्ड हो। ये लोग तो बस 2-3 दिन के मेहमान हैं मेरे बच्चे। सब अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। पर सोचो तुम कितने किस्मत वाले हो, जो तुम इन दिव्य शक्तियों को अपने साथ, अपने पिछले जन्म के कर्मों के रूप में लेकर पैदा हुए हो। और ये शक्तियाँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तुम इन शक्तियों को लेकर जाओगे। तुम्हें बस अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारी तपस्या रंग लाने वाली है। तुम्हें परमात्मा की दिव्य शक्तियों के दर्शन मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। और डिवाइन तुम्हारे जीवन में चल रहे खेल का अंत कर नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।